खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को माघ शुक्ल नवमी को धर्म एवं विद्या की नगरी काशी भगवान जैन पारसवनाथ की जन्मस्थली भेलुपुर में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की द्वितीय समाधि दिवस पर परम पूज्य निर्यापक वात्सल्य मूर्ति के बाद मूल श्री समता सागर जी महाराज, मूल श्री पूज्य सागर जी महाराज, मूल श्री पर्वत सागर जी महाराज, एकल निजानंद सागर जी महाराज, शुलक महाराज, आरिका संघ परम पूज्य गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, गुणमती माता जी, समस्त मुनि संघ आरिका संघ की मंगल सानिध्य विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। दो सेकंड रुकिए। जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का द्वितीय समाधि दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जीने की कला तो सभी सिखाते हैं, लेकिन जीने के साथ जो मरने की भी कला सिखाता है वो जैन दर्शन है। और जैन दर्शन ही नहीं, भारतीय सभी दर्शन एक अच्छे मरण, शुभ मरण, समाधि मरण की भावना करते हैं। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने एक बहुत अच्छा संत साधना का जीवन जिया। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी थे। और ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने 50 वर्षों तक अनवरत दिगंबरत्व मुनि की साधना करते हुए अंत में छत्तीसगढ़ प्रांत के चंदगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र पर समाधि संलेखना संपन्न की। उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरी बार चंदगिरी अतिशय क्षेत्र पर पधारे थे और गुरुवर से उन्होंने राष्ट्रीय हित में मार्गदर्शन लिया था। हमारे परम गुरुवर जीवन की रत्नत्रय की साधना करके अंत में समाधि मरण संपन्न किया। यह संत साधना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय विद्वान आचार्य श्री के साहित्य अवदान को जानते हैं। मूक माटी महाकाव्य उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जो भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। प्रतिभाताई पाटिल ने जिसका विमोचन राष्ट्रपति थी उन्होंने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मूक माटी महाकाव्य के कई एडिशन, अनुवादों का, भाषांतर, संस्करणों का विमोचन किया है। ऐसे हमारे गुरुवर का दूसरा समाधि वर्ष है। इस उपलक्ष्य में धर्मनगरी बनारस में उनके शिष्य शिष्याओं का आगमन हुआ है। एक तरफ गंगा बह करके सभी के तन को प्रक्षालित कर रही है और यहीं से ज्ञान की गंगा बह करके सभी के मन को प्रक्षालित करने वाली है। गुरुवर आचार्य श्री के इस पुण्य तिथि का स्मरण करके बनारस दिगंबर जैन समाज काशी वाराणसी वालों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। एक दिन गुरुवर आचार्य श्री के स्मरण में आचार्य 36 विधान संपन्न किया। द्वितीय दिवस गणतंत्र दिवस महामहोत्सव के रूप में राष्ट्र के प्रति समृद्धि और सद्भावना के प्रति शुभ विनयांजलि संत समाज ने यहाँ पर अर्पित की। देश के समृद्ध होने की कामना की, मजबूत होने की कामना की, राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहे ये कामना की। और आज गुरुवर आचार्य श्री का 27 जनवरी 2026 चैत्र माघ शुक्ला नवमी की तिथि में समाधि मरण महोत्सव मनाया जा रहा है और जैन समाज यहाँ पर आयोजन कर रही है। सभी मुनि संघ, आरिका संघ, उनके शिष्य शिष्याएं अपने उद्बोधन, अपने गुरुवर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भेंट करेंगे। और पुस्तक का है वो जल्दी दो। ऐसे ये सभी आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। पत्रकार बंधु यहाँ पर आकर के संदेशा लेना चाह रहे हैं। संत समाज का संदेशा यही है कि भारत निरंतर प्रतिभारत रहे और निरंतर राष्ट्र हित में प्रत्येक नागरिक का योगदान रहे। यही हमारा शुभ संदेश और सद्भावना सभी के प्रति है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं श्री दिगंबर जैन समाज काशी का अध्यक्ष हूँ। सर, आज महाराज जी का दूसरा समाधि दिवस है, क्या क्या सब प्रोग्राम हो रहा है? कितने दिवसीय ये प्रोग्राम है? 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, 25, 26, 27 तारीख आज जो है। और महाराज जी आज के दिन हमारे
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा था। और वो हमारे दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े गुरु हैं और उन्होंने अपने जो संलेखना के माध्यम से शरीर त्यागा था। उन्होंने जीवन में जो संदेश दिए वो विश्व में सत्य, अहिंसा जियो और जीने दो और जीव दया पर उनका पूरा जीवन का उद्देश्य ही आधारित था। तो आज हम लोग पूरे बनारस के जितने भी काशी के दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ चूँकि महाराज समता सागर जी जो उनके शिष्य हैं, 7 भिक्षुओं के साथ में हमारे नग्न दिगंबर मुनि पधारे हुए हैं। साथ में 47 भिक्षु हमारी आरिका माता जी, यह लोग पूरे पैदल ही चलते हैं, कभी कोई गाड़ी की उपयोग नहीं करते हैं। सम्मेद शिखर जी से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है। आज काशी में वो 3-4 दिनों से हैं और हम लोग बड़े भाग्य मनाते हैं कि हम लोग को मुनि महाराज जी लोगों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। धर्म की भावनाएं हमारे जैन समाज में जग रही हैं। और देश की एकता और अखंडता के लिए जैन समाज क्या क्या कार्य करता है? जैन समाज एकता की बात तो हमारे मूल धर्म में है। हमारे यहाँ अनेकांतवाद का एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसमें हम किसी भी धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि सभी धर्म के मानने वाले अनुयायी अपने अपने धर्म के प्रति जो भी उनके भाव हैं वो ठीक हैं और हमारा जैन धर्म भी ठीक है, उनका भी धर्म ठीक है। आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्रीमान बिहारी लाल शर्मा जी अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। साथ में जानकी प्रसाद द्विवेदी जी विशिष्ट अतिथि हैं, वो बड़े विद्वान हैं। और BHU के जैन संकाय के विभागाध्यक्ष मिस्टर प्रद्युम्न शाह भी आज यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आज ये विद्वानों का एक महासंगम यहाँ एकत्र होने वाला है। ये कह सकता हूँ कि काशी का भी सौभाग्य है कि आज इतने बड़े मुनि, इतनी पिच्छी, इतना जिसे कहते हैं अपरिग्रही मुनि है हमारे। ना तो कोई वस्त्र की आवश्यकता है, ना किसी धन की आवश्यकता है, वो निरंतर चलते रहते हैं। जहाँ गांव में कहीं भी जाते हैं उनका शिविर लग जाता है, वहाँ के ग्रामीण लोग जो भी भोजन कराते हैं करते हैं।